हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं प्रेजेंट टेंस के सारे वीडियोस बना चुका हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो भी बना चुका हूं, साथ में इनके प्रैक्टिस वीडियो भी बना चुके हैं और इनकी प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इन सारे वीडियोस को देखें। अगर आपको टेंस सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, तो आप इन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर टेंस आपने सीख लिया तो आधी इंग्लिश आपने सीख ली। आप समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो जाइए फटाफट वो सारे वीडियोस देखिए। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे इस वीडियो में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि भूतकाल में किसी समय पर कार्य चल रहा है, यानी भूतकाल में, पास्ट में जो समय है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त काम चल रहा है, काम कॉन्टिन्यू है, जारी है। एग्जाम्पल देखिए, वह यह वीडियो देख रहा था। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जैसे आप किसी से पूछते हैं कि आप जब उसके घर गए तो वो क्या कर रहा था, तो उसने बताया कि वह यह वीडियो देख रहा था। तो किसी समय की बात है पास्ट में, और जिस समय की बात है उस वक्त काम चल रहा था। मैं आम खा रहा था। मैं जिस वक्त उसके घर पहुंचा कल, तो वो आम खा रहा था, मतलब कल की बात है, और जब मैं पहुंचा उसके घर तब वो आम खा रहा था। तो किसी समय की बात है भूतकाल में, और जिस समय की बात है उस समय काम चल रहा था। ये हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है। हिंदी में पहचानने के लिए मुख्य क्रिया में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आता है। तो इस तरीके से आप हिंदी में इसको पहचान सकते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था। आप देखिए मुख्य क्रिया क्या है? खेलना। और मुख्य क्रिया के साथ क्या आ रहा है? खेल रहा था। रहा था, पास्ट की बात है इसलिए था आएगा। खेल रहा था। वह रामायण पढ़ रहा था। रहा था, क्रिया क्या है? पढ़ना। तो मेन वर्ब के साथ क्या आ रहा है? पढ़ रहा था, रहा था। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है हिंदी में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज और वर हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं। वाज और वर हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ हम वर का यूज करते हैं, साथ में यू के साथ भी हम वर का यूज करते हैं। जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ भी हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। एक वचन कर्ता के साथ वाज, बहुवचन कर्ता के साथ वर, आई के साथ वॉज का यूज करते हैं, और यू के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। यहां भी हम 5 तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स। तो ये 5 तरह के वाक्य हम बनाना सीखेंगे आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वाज और वर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर, और उसके बाद मेन वर्ब में लगेगा ING, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा हम मेन वर्ब में ING लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस मेन वर्ब में ING, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हैं वो उसके बाद आएंगे। आइए प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा था। आप देखिए हिंदी सेंटेंस के माध्यम से पहचानना चाहेंगे तो आप देखिए सेंटेंस में वर्ब के साथ रहा था आ रहा है, खेल रहा था। वैसे आप इसको पहचानेंगे तो पास्ट यानी भूतकाल में जिस समय की बात हो रही है उस वक्त काम चल रहा था। जैसे मैं बोलूं कि जब आपका फोन आया कल तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, मतलब जिस वक्त की ये बात है उस वक्त काम चल रहा था। राइट? तो आइए इस सेंटेंस को हम बना के देखते हैं। कौन क्रिकेट खेल रहा था? मैं। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है? आई के साथ मैंने आपको क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज। आई वाज। खेलना प्ले, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्ले में ING लगाएंगे, बन जाएगा प्लेइंग।
आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। क्या खेल रहा था? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स बाद में लगेगा। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। हम क्रिकेट खेल रहे थे। सब्जेक्ट क्या है? वी। वी है प्लूरल सब्जेक्ट। वी के साथ लगेगा वर, तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने आपको बताया यू के साथ हमेशा वर लगेगा, तो यू वर प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा था। सब्जेक्ट क्या है? करता क्या है? ही के साथ आएगा वॉज, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब देखिए निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, जहां पर नॉट होता है, नहीं होता है जिस सेंटेंस में, उन सेंटेंसेस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही यहां भी स्ट्रक्चर बनेगा, बस यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी वॉज या वर, और उसके बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब और उसके साथ आईएनजी आएगा, और अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट होगा वो उसके बाद लगेगा। तो आइए प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे बनते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। क्या बनाया था? आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर हमने क्या किया? वॉज के बाद नॉट लगा दिया। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह के और सेंटेंसेस बनाइए और खूब प्रैक्टिस करिए। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं, सब्जेक्ट के भी पहले। वाज और वर यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएंगे। प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? आप देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है, इसलिए इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही सेंटेंस को बना सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? मैं कौन क्रिकेट खेल रहा था? मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो सब्जेक्ट है यहां पर मैं यानी आई। आई के साथ हम हमेशा वाज लगाते हैं, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वाज यहां पर आई के पहले लगेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वाज आई। उसके बाद आएगी मेन वर्ब, उसमें आईएनजी। मेन वर्ब यहां पर क्या है? खेलना। खेलना को क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो वर्ब क्या बन जाएगी? प्लेइंग। वाज आई प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे? ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वी। वी के साथ हम हमेशा वर लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए वी के पहले वर आएगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा? वर वी। उसके बाद आएगा मेन वर्ब, उसमें आईएनजी। मेन वर्ब क्या है? प्ले। प्ले में आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। वर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। वर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे? यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यू, और ये प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यू के पहले लगेगी, और यू के साथ हमेशा हम वर का यूज करते हैं। वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था? वाज ही प्लेइंग क्रिकेट? अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं, जहां पर प्रश्न भी पूछा जा रहा है और जहां पर नहीं भी आ रहा है, जो नकारात्मक भी है। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगी, तो वाज और वर को हम सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट।
उसके बाद आएगी मेन वर्ब और उसमें आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होंगे वो उसके बाद आएंगे। प्रैक्टिस करके हम देखते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाना। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? आप देखिए सेंटेंस में क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई के साथ आता है हमेशा वाज, तो वाज आएगा आई के पहले, वाज आई। निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे। वाज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था? वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट? तो आप भी डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, और ये प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस क्या करनी है कि उस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज लगेगी या वर लगेगी। और जितना ज़्यादा आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में ये क्लियर होता जाएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ वर लगाना है, और फिर आपको बोलते समय सोचना नहीं पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ही के साथ हमको वॉज लगाना है, यू के साथ वर लगाना है। वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप उतना प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं लेकिन ये WH वर्ड के साथ आते हैं। WH वर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, वेयर, क्या, क्यों, कैसे, कब। इस तरह से जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं क्योंकि ये अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द हैं, और इनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। सब्जेक्ट के पहले जैसे हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते थे सब्जेक्ट के पहले, वैसे यहाँ भी लगेगा, और उसके भी पहले यहाँ पे WH वर्ड आ जाएगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? WH वर्ड, वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फिर मेन वर्ब में ING, कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए मेन वर्ब में ING, और फिर अगर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है वो उसके बाद आएंगे। प्रैक्टिस से ये और क्लियर होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये दो तरह के सेंटेंस जो आप देख रहे हैं, क्या मैं खेल रहा था और दूसरा सेंटेंस है मैं क्या खेल रहा था। अगर इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इन सेंटेंसेस को हम व्हाट के साथ बनाएं या हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा के बनाएं। इसकी पहचान बहुत आसान है। मैं तकरीबन सारे टेंसेस में हर टेंस के वीडियो में मैं ये पहचान बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। पहला सेंटेंस देखिए, क्या मैं खेल रहा था। जिन वाक्यों के शुरू में ही क्या आ जाता है, एक तो ये इसकी पहचान है, और दूसरा इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या मैं खेल रहा था, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ मैं खेल रहा था, या मैं नहीं खेल रहा था। तो इस तरह के वाक्यों को हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाते हैं, जैसे हमने बनाया है वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। अब दूसरा वाक्य देखिए, मैं क्या खेल रहा था। इस वाक्य में क्या बीच में आ रहा है, पहली पहचान। दूसरी पहचान ये है कि इस प्रश्न का उत्तर आप या हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा आप क्या खेल रहे थे। आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप शतरंज खेल रहे थे, आप फुटबॉल खेल रहे थे, आप टेनिस खेल रहे थे। तो इस तरह के वाक्यों को हम व्हाट के साथ बनाएंगे, जो हमने बनाया भी है। What was I playing? मैं क्या खेल रहा था। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा क्लियर होंगी। मैं क्या खेल रहा था। आप देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है। दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, तो इस प्रश्न को, इस प्रश्नवाचक वाक्य को हम WH वर्ड के साथ बनाएंगे, यानी व्हाट के साथ बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाट सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट के पहले हम वाज लगाएंगे। व्हाट वाज आई, फिर आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें ING लगेगी। प्लेइंग, व्हाट वाज आई प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा था। हम क्यों खेल रहे थे। वाई वर वी प्लेइंग, हम क्यों खेल रहे थे। तुम कहाँ खेल रहे थे। वेयर वर यू प्लेइंग, वह कब खेल रहा था।
व्हेन वॉज ही प्लेइंग। हमने इस वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस सीखा, सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना हमने सीख लिए। हम काफ़ी हद तक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ चुके हैं। फिर भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जिससे आप और प्रैक्टिस करें, इस टेंस को और पक्का कर लें प्रैक्टिस कर करके। यहाँ पर मैं आपको 10 सेंटेंस हिंदी के दे रहा हूं जिनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और 10 इंग्लिश के सेंटेंसेस दे रहा हूं जिन्हें आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। मेरा इन वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलना सीख सकें, आसानी से सीख सकें। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं या आप हिंदी भाषी हैं तो इसीलिए ये वीडियोस में बहुत आसान भाषा में हिंदी के माध्यम से आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी आपके मोबाइल पर, और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और हाँ दोस्तों, इसके पहले के वीडियो भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।